अस्सलाम वालेकुम बच्चों। हाँ जी, कैसे हैं आप लोग? ठीक हो जी। मैथ पोर्शन शुरू हो गया हमारा। तो मैथ पोर्शन में ये जो थ्योरी का पोर्शन है ना, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि बाज़ औक़ात हर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के साथ वो पार्ट्स बना देते हैं और उसके साथ थ्योरी भी देते हैं। और बाज़ औक़ात वो हो सकता है जो थ्योरी का वो एक पूरा क्वेश्चन दे देते हैं। बाज़ क्वेश्चन नहीं आ रहा तो हम थ्योरी करके कुछ ना कुछ नंबर हमारे हासिल हो जाते हैं। इसलिए ये जो मैं आपको करवा रही हूँ, इनको आपने लाजमी याद करना है। ठीक है। कल जो हमारा वेरिएबल्स का टॉपिक था, अब हमारा है कि जो वेरिएबल्स हैं इनके दरमियान आपस के अंदर क्या रिलेशन पाया जाता है। जैसे 23 पेज है, उसमें कुली माशियात के मुतग़य्यरात उनके तुफ़ाइली रिश्ते। जैसे हमने कहा था ना कि मुतग़य्यरात जो तब्दील होती हैं, तो ऐसे आमदनी बदलती है तो हमारा सर्फ भी बदलता है। आमदनी ज़्यादा होती है, हमारा सर्फ भी ज़्यादा हो जाता है। आमदनी कम होती है तो हमारा सर्फ भी कम हो जाता है। तो आमदनी और जो सर्फ के दरमियान ताल्लुक़ है ना, इसकी अब हमने वजाहत करनी है। अब सर्फ से मुराद जो हम ज़रूरियात ज़िंदगी पर ख़र्च करते हैं वो सर्फ होता है, इनमें है। यानी हम कहते हैं ये वाली बात, यानी आमदनी और सर्फ के ताल्लुक़ को हम कहते हैं सी इज़ अ फंक्शन ऑफ वाई। यानी सर्फ का इन्हिसार आमदनी पर होता है, सी इज़ अ फंक्शन ऑफ वाई। यानी जो आपका सर्फ है वो आमदनी का तुफ़ाइल होता है। इनको हम दो लिहाज से करते हैं। पहला हमारा होता है औसत मिलाने सर्फ, औसत मिलाने सर्फ, और दूसरा हमारा होता है मुख्ततम मिलाने सर्फ। औसत मिलाने सर्फ क्या है? औसत मिलाने सर्फ आमदनी और सर्फी खर्च की बाहमी निस्बत ली जाती है। यानी लोग अपनी आमदनियों में से किस निस्बत से ज़रूरियात ज़िंदगी पर ख़र्च करते हैं। औसत मिलाने सर्फ को हम APC कहते हैं, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कहते हैं, और ये हमारा होता है C/Y, यानी सर्फ बटा आमदनी के साथ हम इसकी वजाहत करते हैं। इसकी है कि जैसे अगर एक शख्स की आमदनी 5,000 रुपये है, उसमें से वो 4,000 अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी पर ख़र्च कर देता है। यानी उसकी आमदनी कितनी है? 5,000। कितना खर्च कर देता है? 4,000 खर्च कर देता है। तो 4/5 यानी 0.8 जो है, इसका मतलब है कि उसका खर्च करने का रुझान है। यानी वो अपनी, इसका मतलब है कि ये इकाई से कम है कि वो कम खर्च कर रहा है और आमदनी उसकी ज़्यादा है। इसके बाद हमारा दूसरा टॉपिक होता है, वो हमारा है टॉपिक मुख्ततम मिलाने सर्फ। इसको हम MPC बोलते हैं। अगर सारिफ की आमदनी में इजाफा हो जाए तो इसका खर्च भी बढ़ जाता है। इस ज़ायद आमदनी और ज़ायद सर्फी खर्च की जो बाहमी निस्बत है, उसको मुख्ततम मिलाने सर्फ का नाम दिया जाता है। तो जो MPC होता है वो हमारा डेल्टा C/डेल्टा Y होती है। यानी तब्दील शुदा आमदनी और तब्दील शुदा सर्फी खर्च की बाहमी निस्बत को कहते हैं। मिसाल के तौर पर अगर सारिफ की आमदनी 5,000 से बढ़ के 5500 हो जाए तो इसमें तब्दीली कितने की आई? 500 की। और ख़र्च उसका 4,000 रुपये से बढ़ के 4300 हो जाए तो इसमें तब्दीली कितने की आई? 300 की आई। तो इसका मतलब है कि अब वो, उसकी आमदनी में ज़्यादा इजाफा हुआ है, उसकी निस्बत उसकी खर्च में कम हुआ है, तो वो 0.6 है। मुख्ततम मिलाने सर्फ यानी सिफ़र से हमेशा ये ज़्यादा होता है, लेकिन इकाई से ये हमेशा कम होता है। तो हम इसको हमेशा लिखते हैं MPC इज़ ग्रेटर दैन 0 बट लेस दैन 1, हम इसको लिखते हैं। यानी आमदनी में इजाफे के मुकाबले में सर्फी खर्च में इजाफा कम निस्बत से होता है। दूसरा हमारा ताल्लुक़ है आमदनी और बचत का ताल्लुक़। अब आमदनी में से जो हम ज़रूरियात ज़िंदगी पर ख़र्च कर देते हैं उसको हम क्या कहते हैं? सर्फ कहते हैं। और सर्फ करने के बाद जो बच जाता है वो बचत होती है। तो इसका मतलब है कि ये जो हमारा है, ये जो आपकी डॉक्टर केन्स की होती है ना, Y=C/S, तो यहीं से हमारा S निकलता है। हम इसको क्या कहते हैं? Y-C। अब इन दोनों के ताल्लुक़ को भी, आमदनी भी, क्योंकि आमदनी बढ़ती है तो आपकी बचत भी बढ़ जाती है, आमदनी कम होती है तो आपकी बचत भी कम हो जाती है।
इसका भी यही ताल्लुक़ होता है, इसके भी दो ताल्लुक़ होते हैं, औसत मिलाने बचत और मुख्ततम मिलाने बचत। औसत मिलाने बचत को हम APS बोलते हैं, ये हम कहते हैं S/Y। और औसत मिलाने बचत यानी आमदनी और बचत की बाहमी निस्बत है। जिस निस्बत से आमदनी बढ़े किस निस्बत से हम अपनी रकूमत बचाते हैं। अब अगर एक सारिफ की आमदनी 5,000 थी और उसका खर्च 4,000 था, तो उसका मतलब है उसकी बचत कितनी थी? 1,000। ठीक है, तो इसका मतलब है क्या हुआ? 5,000 आमदनी में से उसकी बचत कितनी हुई? 1,000। तो उसको कितना बचाता है? 0.2 वो बचाता है। इसका देखें, अगर हम इसमें देखें तो चूंकि 0.8 प्लस 0.2 किसके बराबर होते हैं? 1 के। इसका मतलब है एक हिस्से में थे, यानी वो जो टोटल हिस्सा है, इकाई है, उसमें से 8 हिस्से वो खर्च करता है और 2 हिस्से वो बचाता है। दूसरा हमारा है मुख्ततम मिलाने बचत। मुख्ततम मिलाने बचत क्या है? आमदनी में तब्दीली से जब बचत में तब्दीली होती है, इन दोनों की जो बाहमी निस्बत होती है उसको हम मुख्ततम मिलाने बचत बोलते हैं। इसको हम MPS बोलते हैं, यानी डेल्टा S ओवर डेल्टा Y। अब अगर उन्होंने कहा था ना सारिफ की आमदनी 500 रुपये इजाफा हो जाए, जिसमें से वो 200 रुपये बचा ले, तो आमदनी में तब्दीली और बचत में तब्दीली किसके बराबर होती है? 200/500। ठीक है, यहाँ पे कि उसकी आमदनी बढ़ गई थी, ये देखिए मुख्ततम मिलाने बचत जो हमारा पीछे गया था, और 400 रुपया और 4300 हो गई थी 300। इसका मतलब है वो उस 500 रुपया जो उसकी आमदनी बढ़ी थी उसमें से वो 300 रुपया खर्च करने लग गया था और 200 रुपया क्या कर रहा था? वो बचा रहा था। तो ये आएगी आपकी 200 डिवाइडेड बाय 500, तो ये आएगी आपकी 0.4। और ये आप हमेशा याद रखिएगा, यानी ये मुख्ततम मिलाने बचत और मुख्ततम मिलाने सर्फ है। MPC पढ़ा हमने और MPS पढ़ा, ये हमेशा किसके बराबर होते हैं? 1 के बराबर होते हैं। तो ये हमारा बहुत इम्पोर्टेंट है, ये आपको क्लियर कट होना चाहिए कि आमदनी और सर्फ में क्या ताल्लुक़ होता है, आमदनी और बचत में आपस में क्या ताल्लुक़ जो है वो होता है। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो इंशाल्लाह ताला कल करेंगे। बस ये हम थोड़ा थोड़ा करेंगे ताकि आपको क्लियर जो है ना वो अच्छे तरीके से होता चला जाए। इसके क्वेश्चंस देखें, इसके उसमें देखें कि ये क्या है और ये क्या नहीं है।